जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगरे आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ करंट का एक बहुत ही जोरदार सा मुद्दा या विषय कहें कि हाल ही में जो है हमने देखा होगा आपने करंट अफेयर में या न्यूज़ में कि चर्चा में रहा है हमारा क्या लक्षद्वीप और मालदीव जो है ये चर्चा में है। क्या है लक्षद्वीप, क्या है मालदीव, क्या है ये पूरा विषय, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इमेज दिख रही हो, इसके बारे में बताएं। ये हमारे लक्षद्वीप का जो है एक आइलैंड कह लें या फिर उसके ऊपर बनी हुई एक हवाई पट्टी है जिसको मोदी जी जो है वो ध्यान से देख रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं कि लक्षद्वीप है क्या, लक्षद्वीप चर्चा में क्यों, ये आज हमारा विषय है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की लक्षद्वीप यात्रा के पश्चात मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा ट्विटर जो प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर कुछ अनुचित टिप्पणियां कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उन्होंने और अन्य भारतीयों ने इस बात का विरोध किया और जो है मालदीव को खरी खोटी सुनाई कि भाई आखिरकार हमने आपके साथ क्या गलत किया है जो आप इस प्रकार का बर्ताव हमारे प्रधानमंत्री या भारत के साथ कर रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे को हम जानते हैं और विस्तार से। देखिए लक्षद्वीप के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कई लोग जो है भारत के मेनलैंड का हिस्सा, आपको मैं बताऊं लक्षद्वीप भारत के मेनलैंड का हिस्सा नहीं है, तो फिर कहाँ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर हम लोकेशन देखें तो ये जो है हमारा यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मिलाकर लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप शब्द का ये जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ या वर्ड मीनिंग होती है 1 लाख द्वीप या 1 लाख आइलैंड्स। अवस्थिति या लोकेशन क्या है इसकी, अरेबियन सी या अरब सागर में ये स्थित है। पूर्व में इसका नाम क्या था, इसका नाम था लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, यानी कि लक्काद्वीप आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, अमीनी द्वीप आइलैंड। पूर्व में इसका यह नाम था। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये। यूनियन टेरिटरी जो है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ये है। उसके बाद हम बात करें इसकी राजधानी क्या है, राजधानी है कवरत्ती। उच्च न्यायालय इसका जो अधिकार क्षेत्र है या फिर यहाँ पर अगर कोई भी मामला आता है तो ये किस अधिकार क्षेत्र में आएगा, केरल के उच्च न्यायालय के अधीन ये मामले देखे जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें कि ये रहा हमारा लक्षद्वीप। अगर हम इसको डिटेलिंग में देखें कि भारत के किस ओर है, तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये आपको लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्नों के नजरिए से 8 डिग्री चैनल, यानी कि अगर हम बात करें जो पूरा धरती है वो जो बीच में से हम उसे एक मानक रेखा मानते हैं, उसे 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहते हैं, उसके ऊपर बढ़ते जाते हैं तो डिग्री चेंज होती है। 8 डिग्री चैनल ये कई सारे परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। 8 डिग्री चैनल क्या है, तो ये किन किन के बीच में है पूछा जाता है, तो ये है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। उसके बाद हम बात करें 9 डिग्री चैनल, तो ये M और L अर्थात मिनिकॉय और लक्षद्वीप। मिनिकॉय भी जो है लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है, उन दोनों के बीच में आपका क्या है 9 डिग्री चैनल। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर हम बात करें जो लक्षद्वीप है उसकी जनसंख्या कितनी है, 64,473 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है। अधिकांश जनसंख्या जो है मुस्लिम जनसंख्या है, सुन्नी मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं और इसी कारण इनकी जो भाषा है वो मलयालम है। केरल के बगल में होने के कारण भाषा यहाँ पर मलयालम है। हवाई अड्डा, यहाँ पर हवाई अड्डा कहें या हवाई पट्टी जो है वो कौन सी है, जो हमने लास्ट इमेज में देखी थी, दैट इज अगत्ती आइलैंड पर लोकेटेड है हमारी कौन सी, ये जो है आपका हवाई पट्टी यहाँ पर लोकेटेड है। फिर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश की स्थापना के दिवस 1 नवंबर 1956 को इसकी भी स्थापना दिवस है। वर्तमान में प्रशासक कौन है, दिनेश्वर शर्मा जी हैं, जबकि सांसद यहाँ पर मोहम्मद फैजल हैं जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी के सांसद हैं। इसके बाद हम बात करें कि भाई इसके प्रमुख आइलैंड कौन कौन से, इंपॉर्टेंट आइलैंड कौन कौन से। वैसे तो इसमें जो है देखिए 36 अलग अलग आइलैंड हैं, 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। लेकिन अगर हम बात करें कि मुख्य आइलैंड कौन से हैं, तो कवरत्ती, अगत्ती, मिनिकॉय और अमीनी, ये जो है सबसे बड़े आइलैंड है ना। उनमें भी जो है आपका सबसे नीचे जो है ये मिनिकॉय दिख रहा है आपको, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी आइलैंड कौन सा है, मिनिकॉय ही है। फिर उसके बाद हम बात करें कवरत्ती, जो इनकी राजधानी है ये अगत्ती है। कवरत्ती कई बार क्या होता है यूपीएससी में आपका प्रश्न क्रम से भी जमाने को आ जाता है। फिर हम बात करें अब लक्षद्वीप में जो है वर्तमान में कितने द्वीप समूह हैं, 36 द्वीप समूह हैं। यहाँ के सभी छोटे द्वीप समूह जो है किससे बने हैं, अगर हम जियोग्राफिकली बात करें कि आइलैंड जो है बने किससे हैं, तो ये बेसिकली बने प्रवाल मूलक, इंग्लिश में कहें तो एटॉल से। एडू एटॉल भी एक शब्द यूज होता है जियोग्राफी में, जो क्या होता है एक प्रकार की प्रवाल या मूंगा चट्टाने हैं।
ठीक है। फिर हम बात करें ये घिरी किससे है, तो चारों ओर से रीफ से या फ्रिंजिंग रीफ से घिरी हुई है। अब हम बात करें यहाँ पे रीफ या कोरल रीफ क्या होता है, तो कोरल जो एक प्रकार का जीव है जिसे हम मूंगा कहते हैं या मूंगा चट्टान जिनसे बनती है। कोरल एक प्रकार का जीव है जो कि जूजेंथेलॉन के साथ जो है क्रिया करके रहता है, सहजीवी क्रिया में इनका जो है उदाहरण आता है। जूजेंथेलॉन जो है एक प्रकार की काई है या शैवाल है, और जो कि कोरल के साथ जब तक रहती है तो दोनों सहजीविता में जीते हैं। लेकिन जैसे ही जब जूजेंथेलॉन उस पर से हट जाती है एक्स्ट्रा टेम्परेचर के कारण या सूर्य के प्रकाश की अधिकता के कारण, तो फिर कोरल जो है वो अकेला रह जाता है और इस कारण वो उसकी डेथ हो जाती है। करोड़ों वर्षों तक पड़े रहने के पश्चात वो क्या चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं और वही क्या बन जाती है, मूंगा चट्टाने या फिर कोरल रीफ। तो पिट्टी द्वीप की बात करें, ये जो है लक्षद्वीप का ये एक आइलैंड है पिट्टी द्वीप। यहाँ पर जो है पक्षी अभयारण्य या फिर जो है आपका बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, पक्षी अभयारण्य। भाषा यहाँ की मलयालम है और विशेष बात यह है कि यहाँ पर 94% जो जनसंख्या है वो जनजाति या फिर ट्राइबल है, जबकि यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। अनुसूचित जाति से संबंधित जो भी समुदाय या व्यक्ति हैं उनको भी अनुसूचित जनजाति में घोषित किया गया है। फिर व्यवसाय यहाँ का मुख्य क्या है, मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना और रस्सी बनाना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर ऐसा है तो यहाँ पर अन्य खेती करना उतना पॉसिबल है नहीं, इस कारण से ये मुख्य व्यवसाय है। अब उसके बाद भविष्य में आने वाला व्यवसाय है यहाँ पर टूरिज्म या फिर पर्यटन। अब आगे बात करें इसी मुद्दे पर। अब देखिए चर्चा का विषय क्यों है, ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हाल ही में प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं ये गए थे हमारे भारत के ही लक्षद्वीप पर। इस यात्रा पर इन्होंने कुछ शानदार सी तस्वीरें डाली। अब इसके बाद क्या हुआ कि मालदीव जो इसके हमारे लक्षद्वीप से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, उसके प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुइज़ू। ये कहानी चालू होती है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर में जो है मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए कौन, मोहम्मद मुइज़ू। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि ये है क्या, ये जो है सबसे पहली बात ये प्रो चाइना यानी कि चाइना समर्थक हैं। उसके अलावा इन्होंने जो है जैसे ही सत्ता में आए इंडिया आउट कैंपेन चलाया कि भारतीयों को बाहर निकाला जाए, और भारतीय सेना द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टर और विमान पोतों को भी इन्होंने क्या है वापस भिजवाने की बात कह दी। अब इस कारण से ये, और इन्होंने हाल ही में चाइना की विजिट भी की जहां इनकी भारी बेइज्जती भी हो गई, क्योंकि इन्होंने जो है वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने का समय मांगा और उन्होंने किसी राज्य के उनके प्रधान वो सीएम वगैरह से मिलवा के इन्हें वापस भिजवा दिया। हालांकि इन्होंने मांग की कि चीन ज्यादा से ज्यादा जो है क्या भिजवाए, इनको यात्री भिजवाए, विदेशी यात्री। और चीन क्या है कि इनको समर्थन देता भी है इनडायरेक्टली, मालदीव की ओर या माले की ओर आने वाली फ्लाइट्स में जो है इनको सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो है मोहम्मद मुइज़ू ये शुरुआत से ही अगर हम बात करें इस्लामी कट्टरपंथ के समर्थक रहे हैं और भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और भारत सरकार का विरोध करते रहे। बेसिकली बात करें तो ये जो है प्रो चाइना गवर्नमेंट है। अब भारत का इससे क्या नुकसान या फायदा है, देखिए मालदीव जो है एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, यहाँ पर विवाद का विषय जो है वो मालदीव नहीं है, मालदीव के पीछे बैठा हुआ चाइना है, ठीक है। चाइना जो है अपने इशारों पर मालदीव को नचाना चाहता है और मालदीव ये करना चाह रहा है थोड़े बहुत फंडिंग के लिए। जबकि अगर हम देखें ऐतिहासिक तौर पर तो भारत ने हर बुरी परिस्थिति में मालदीव की सहायता की है, चाहे वहाँ पर जल संकट हुआ हो तो भारत ने कई बार जल भिजवाया है। उसके अलावा कोविड-19 में सबसे पहले फ्री दवाइयाँ जो है भारत ने यहाँ पर भिजवाई हैं। उसके अलावा भी कई बार भारत ने इनके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद की है, और ये मदद जो है बिना किसी लाभ या हित के की गई। जबकि चाइना जो मदद करता है वो क्या होता है, चाइना मदद करता है उधार के रूप में। वो अगर आपको कुछ देगा तो वो आपका कुछ ना कुछ लेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर विवाद का विषय बना है और यही जो है राजनीति का गर्म मुद्दा है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब भारत को अगर जैसे कि अभी चर्चा में आया कि भाई भारत के लक्षद्वीप को अब हम नया मालदीव बनाएंगे, बॉलीवुड में भारत में करंट अफेयर में एक बहुत ही चर्चा का विषय बन गया कि क्या लक्षद्वीप अगला मालदीव होगा या लक्षद्वीप अगला टूरिज्म स्पॉट होगा वर्ल्ड के लिए। लेकिन अगर हम इसके लिए बात करें तो भारत के समक्ष अभी चुनौतियां हैं कि लक्षद्वीप को अगर हमें अगला मालदीव बनाना है या मालदीव से बेहतर बनाना है तो 2024 जो अगला साल है या ये वर्तमान साल है, इस वर्ष में हम क्या कर सकते हैं कि एक साल में तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी सरकार ने ये कोशिश की है या प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या भारत के समक्ष चुनौतियां हैं, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्रश्न बन सकता है। तो उस हिसाब से हम ये देखते हैं कि क्या चुनौतियां हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं भारत के समक्ष या बिफोर इंडिया।
भौगोलिक या ज्योग्राफिकल चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। यहाँ पर ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जबकि लक्षद्वीप में केवल एक हवाई पट्टी है जो कि अगत्ती आइलैंड पर है। उसके बाद हम बात करें पर्यटन जो मुद्दा है, यहाँ होटल या रिजॉर्ट की बात करें माले से 200 से कम किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आइलैंड है मिनिकॉय, वो अगत्ती आइलैंड से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि अगर कोई बाय फ्लाइट वहाँ पर आ भी जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आइलैंड पर जाने के लिए या बड़े आइलैंड पर जाने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कोई भी टूरिस्ट जो है वहाँ घूमने गया है तो वो क्या होटल के लिए 300 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करेगा या उतना पैसा खर्च करेगा, उस बात को भी हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम चर्चा करें फर्स्ट मूवर एडवेंचर। अब यहाँ पर जो बात करें फर्स्ट मूवर एडवांटेज की, तो इसका क्या अर्थ है, मालदीव जो है ऑलरेडी 10 गुना है साइज में किसके, लक्षद्वीप के। तो लक्षद्वीप की एक छोटी सी ये है कि लक्षद्वीप आकार में बहुत छोटा है, उसका 10 गुना है कौन, मालदीव। दूसरी कारण है जनसंख्या। भारत की जनसंख्या की तुलना में मालदीव की जनसंख्या का 0.04% है। इस कारण वो अपनी अर्थव्यवस्था का, और विदेशी यात्री अगर भारत में 3 आते हैं तो मालदीव में 1 आता है। ये हम बात करें जनसंख्या के अनुपात में मालदीव में जो है विदेशी या फिर यात्री या पर्यटन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था में। अब हम बात करें अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च, और 60 ग्लोबल सिटीज से सीधी उड़ानें कहाँ के लिए, मालदीव के लिए। जबकि अभी हमारे लक्षद्वीप के लिए भारत से ही कोई सीधी उड़ान नहीं है, ना ही केरल से, ना बेंगलुरु से, ना गोवा से। तो क्या किया जा सकता है, फिर आगे देखते हैं और क्या चुनौतियां हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ। तो इस्लामिक कट्टरपंथ जो है बहुत ही बड़ा मुद्दा है मालदीव की राजनीति में। अभी वहां पर क्या हो रहा है, जैसे कि प्रो चाइना गवर्नमेंट है तो लगातार बढ़ती कट्टरपंथी, तो हिंदुओं के प्रति और भारत के प्रति जो है वहाँ पर कट्टरपंथी या कहें तो रेडिकलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, कट्टरवाद समर्थक। अब क्या हो रहा है कि जो सरकार है वो कट्टरवाद के समर्थन में है, तो वो वहाँ पर जो है उनको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद हम बात करें भारत विरोधी एजेंडा चलाना, तो इनडायरेक्टली जो है इंडिया के विरोध में कैंपेन चलाया जा रहा है, और ये किसके सपोर्ट से चलाया जा रहा है, सरकार के सपोर्ट से। और ये ग्रुप्स जो है इंडियन लोगों को, इंडियन ग्रुप्स को, इंडियन कंपनीज को वहां से क्या करना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं। और इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कौन कर रहा है, चीन की सरकार, है ना। तो हिंदू सरकार ये लोग जो हैं, या मालदीव की गवर्नमेंट की बात करें विशेष तौर पे, तो मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो भारत की सरकार को किस प्रकार से डिनोट करती है जनता के सामने, कि भारत की सरकार हिंदू सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, जबकि ऐसा भी नहीं है। इसके बाद हम बात करें चाइना एंगल, क्योंकि हाल ही में अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में, कल या परसों में जो है हमारे यहाँ भारत में यूएई के जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, जो कि विश्व के 1 या 2 मुस्लिम कंट्रीज के जो पावरफुल रूलर्स हैं उनमें से एक हैं, है ना। फिर हम बात करें चाइना एंगल, तो चाइना का यहाँ पर क्या रोल है। चीन ने अधिकतम निवेश किया है मालदीव में, किन चीजों में किया है, तो नेताओं में यानी पॉलिटिक्स में, प्रोपेगेंडा फैलाने। प्रोपेगेंडा क्या होता है, किसी भी विषय को लेकर सकारात्मक या नकारात्मक माहौल बनाना। तो भारत को लेकर एक नकारात्मक माहौल बनाने में जो है चीन ने निवेश किया है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवसंरचना है उसमें निवेश किया है, कई वर्षों के लिए लोन दिया। फिर है माले हेतु उड़ान में सब्सिडी, जो चीन से आने वाली उड़ान है या जो फ्लाइट्स हैं उनमें क्या प्रोवाइड करता है, चीन सब्सिडी प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करें इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है मालदीव में। ये चलाया जा रहा है कि भारतीयों को जो है मालदीव से बाहर निकाला जाए, इसके लिए चाइना जो है फंडिंग कर रहा है जो विरोधी संगठन है उनको। फिर हम बात करें अर्थव्यवस्था, अगर मालदीव की अर्थव्यवस्था की हम बात करें, टोटल अर्थव्यवस्था उनकी है $6 बिलियन, जिसमें से $1 बिलियन जो है वो इनडायरेक्टली आती है इंडिया से और इंडियन टूरिज्म से। तो इतना आसान नहीं है मालदीव के लिए भारत को बॉयकॉट करना या इंडिया आउट कैंपेन को सक्सेसफुल करना, बिकॉज मालदीव की अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य साधन है टूरिज्म, और टूरिज्म में जो है इंडिया या इंडियन टूरिस्ट जो है वो नंबर 1 पर आते हैं मालदीव के लिए। ठीक, अब आगे की राह की अगर हम बात करें, आगे की राह क्या है या भविष्य की राह क्या है, तो वे फॉरवर्ड अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जो है भारत अभी करने की भारत की योजना है, और जितना जल्द से जल्द हो सके करना चाहिए। कहाँ किया जा सकता है, तो देखिए जहाँ से हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मुंबई में, बेंगलुरु में या कोच्चि में, यहाँ तो स्थापित करना ही है हमें, यहाँ से कनेक्टिविटी, साथ ही हम
कोशिश करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि ये फ्रांस से या रूस से या फिर हम बात करें ब्रिटेन से, यहाँ से भी जो है हमारे यात्री डायरेक्ट आ सकें, या इवन अमेरिका से भी, क्योंकि हम 60 देशों से जब मालदीव कनेक्ट हो सकता है तो भारत क्यों नहीं हो सकता। भारत जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लाभ भी उठा सकता है और कुछ डायरेक्ट सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। फिर हम बात करें अवसंरचना का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जितना जल्द से जल्द हो यहाँ पर होटल का विकास, रिजॉर्ट्स का विकास, उसके अलावा अगर हम बात करें केबल नेटवर्क, वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क की स्थापना कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर रुकने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए और बेहतर से बेहतर क्या कनेक्टिविटी सुविधाएं हम दे सकते हैं, है ना, उसके लिए था। फिर अगला है आपका ईज ऑफ ट्रेवल। ईज ऑफ ट्रेवल में हम क्या कर सकते हैं, ईज ऑफ ट्रेवल में जो कनेक्टिविटी है, लाइक केरल से हम कितनी जल्दी जा सकते हैं। यहाँ पर जो हमने ट्रेवल सर्किट की भी बात की है, जिसमें केरल से लक्षद्वीप, गोवा से गोकर्ण और लक्षद्वीप यहाँ भी जा सकते हैं। उसके अलावा बेंगलुरु से कैसे जाया जा सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे हम इनको फ्लाइट दे सकते हैं, इंडियन टूरिस्ट के लिए किस प्रकार की सुविधा रहेगी, फॉरेन टूरिस्ट के लिए कैसा वीज़ा रहेगा, क्या हम यहाँ पर वीज़ा पॉलिसी में भी हमें चेंजेस करने होंगे। कैसे, मान लीजिए कोई टूरिस्ट जो है वो विदेश का है और वो भारत के मेनलैंड में नहीं आना चाहता, वो सीधे आना चाहता है कहाँ, लक्षद्वीप, तो क्या उसके लिए हमें एक अलग वीज़ा पॉलिसी बनानी होगी, क्या उसको भारत सरकार से एक अलग परमिशन लेनी होगी, या फिर उसको परमिशन में छूट दी जाएगी क्योंकि जो हमारे मेनलैंड से आउट है और वो केवल टूरिज्म के लिए आ रहा है, तो क्या उसको कुछ शर्तों में छूट दी जा सकती है, या फिर जैसे कि अन्य गवर्नमेंट या अन्य आइलैंड कंट्रीज करती हैं, कुछ इस प्रकार के नियमों का संशोधन हमें करना होगा। और भविष्य में आगे होने वाली जो भी घटनाएं होंगी उनको भी हम इसी प्रकार के करंट अफेयर में चर्चा में लेंगे। तो मैंने आपको एक पूरा तरीका बताया कि भाई क्या चर्चा में विषय था, पृष्ठभूमि क्या है और भारत के समक्ष चुनौतियां क्या है और भविष्य की क्या राह होगी। इस प्रकार के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें तिरुपति IAS PSC क्लासेस भोपाल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।